तो डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है कंपाउंड क्या है और दूसरा है कि फार्मूला क्या है, केमिकल फार्मूला। तो केमिकल फार्मूला हमें क्या बताता है? केमिकल फार्मूला हमें तीन चीज़ें बताता है। ओके, तो फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल के तौर पर वाटर ले लें। ओके, जो वाटर है एक कंपाउंड है, उसका केमिकल फार्मूला है H2O। तो ये हमें क्या बताता है? ये एलिमेंट्स की सिंबल बताता है। ओके, उसके बाद बताता है कि इन एलिमेंट्स का क्या तादाद है। तो हमें बता रहा है कि हाइड्रोजन का जो तादाद है वो 2 है और जो ऑक्सीजन का है वो 1 है। और तीसरी बात हमें बताता है कि इनका रेशो क्या है। तो रेशो हम ऐसे निकालते हैं, जितने भी एटम होते हैं उनका तादाद लिखते हैं, उनके बीच में रेशो की सिंबल देते हैं। ओके, तो हाइड्रोजन का जो तादाद है वो है 2, रेशो की जो सिंबल है वो देंगे बीच में, और ऑक्सीजन का जो तादाद है वो है 1। तो ये सिंपल है रेशो वाटर का। ओके, तो इसी तरह हम दूसरा एग्जांपल ले लें NaCl। तो इनका रेशो है, तो सोडियम का 1 है तादाद, सोडियम का नंबर 1, क्लोरीन का भी 1। तो ये इनका सिंपल रेशो। और इसी तरह तीसरे नंबर पे एग्जांपल ले लें ग्लूकोज का। ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला है C6H12O6। तो हम क्या करेंगे, इनको लिखेंगे 612। देखें, जहाँ पे सिंपल करने की हमें ज़रूरत हो तो उसे हम सिंपल भी करेंगे। तो 6 1 6, 6 2 2 एंड 6 1 6। तो ये है सिंपल रेशियो इनका। ओके, तो यही है केमिकल फार्मूला। अब जो हमारा टॉपिक है वो है कंपाउंड। तो कंपाउंड क्या होता है? जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स एक दूसरे से कंबाइन होते हैं केमिकली, तो एक सब्सटेंस कंपाउंड बनता है। ओके, तो कंपाउंड जो बनता है उसमें क्या होता है कि जो मास का रेशो होता है वो फिक्स होता है। तो मास का रेशो जो पहले हमने रेशो पढ़ा था केमिकल फार्मूला में, वो था नंबर के लिहाज से, और ये है मास के लिहाज से। वो नंबर मतलब कि कितने एलिमेंट्स थे, उनके नंबर के बीच में जो रेशो था वो हमने काउंट किया था। अब हम काउंट करेंगे कि मास का रेशो क्या होता है। ओके, तो फॉर एग्जांपल ये वाटर है एक कंपाउंड, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1, तो 2 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होगा 2। तो 2 इधर लिख दें और बीच में सिंबल रेशो वाली। और उसके बाद ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16। तो इनकी हम सिंपल रेशो निकालेंगे, सिंपल करेंगे इसे, और 1 और 8। तो ये है वाटर का रेशो। ओके, तो इसी तरह हम मास का रेशो मतलब कि किसी भी कंपाउंड में मास का रेशो फिक्स होता है। ओके, और आगे है कि एज अ रिजल्ट अ न्यू इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज पजेसिंग सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। तो देखें, जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स मिलते हैं कंपाउंड बनता है, लेकिन कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो जो ए और बी की प्रॉपर्टीज़ थी उससे बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। ओके, तो उसके बाद है नीचे के टाइप ऑफ बॉन्ड्स होल्डिंग एलिमेंट्स में बी आयोनिक एंड कोवेलेंट। तो आयोनिक या कोवेलेंट बॉन्ड हो सकते हैं। तो मैं पहले बता चुका हूँ कि बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड ऐसा मतलब कि फोर्स होता है जो दो एटम्स को या तीन एटम्स को किसी भी मॉलिक्यूल में कंबाइन करके रखता है। तो जो ऐसे इस बॉन्ड के दो टाइप हैं, एक है आयोनिक बॉन्ड, दूसरा है कोवेलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड क्या होता है? तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आयोनिक बॉन्ड जो है वो एक एटम इलेक्ट्रॉन देता है आयोनिक बॉन्ड में, और दूसरा एटम जो है उसे एक्सेप्ट करता है, उसे लेता है। ओके, को इलेक्ट्रॉन को जब लेते हैं और देते हैं एटम्स, तो वो जो बॉन्ड बनता है उसे हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। ओके, तो उसके बाद है कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या है। तो कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि दो एटम्स होते हैं। ओके, ये ए एटम है, ये बी एटम है। ये क्या करेंगे, जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे मतलब कि एक ये देगा इलेक्ट्रॉन, तो वो भी एक देगा, बीच में रखेंगे, दोनों काम चलाएंगे। अगर ए दो एटम देता इलेक्ट्रॉन देता है तो ये बी भी दो इलेक्ट्रॉन देगा, तो मतलब कि बीच में ये रख के दोनों काम चलाएंगे। ओके, तो कोवेलेंट बॉन्ड इसे कहते हैं। ओके, तो जो एग्जांपल है
आयोनिक कंपाउंड के, तो आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं, जिनके बीच में आयोनिक बॉन्ड बना हुआ होता है, मतलब कि जो एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन देने और लेने के रिजल्ट में बनते हैं कंपाउंड, उन्हें हम आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड, और दूसरा है कॉपर सल्फेट, और तीसरा है पोटाशियम ब्रोमाइड। ये आयोनिक कंपाउंड है। और दूसरे हैं कोवेलेंट कंपाउंड। तो कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं? ओके, तो ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, मतलब कि बीच में इलेक्ट्रॉन रखते हैं और दोनों काम चलाते हैं। ओके, तो जो वाटर है वो कोवेलेंट कंपाउंड है। जो मीथेन है वो भी कोवेलेंट कंपाउंड है, और जो ये है सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी एक कोवेलेंट कंपाउंड है।